अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन गार्नर एंड व्लॉग्स। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो कि आप लोगों को चाय के साथ बहुत मज़ा देंगे। मेहमान अचानक आ जाएं तो आप उनको भी चाय के साथ पेश कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी और चिकन नगेट्स जो कि आज हम बना रहे हैं, बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ के जी, मेरे पास बोनलेस चिकन है। 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास ओरिगानो है, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर काली मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने ली है रेड चिली सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मेरे पास है साल्ट नमक 1 चम्मच, और ये 2 डब्बा रोटी के पीस थे, स्लाइस थे, इनको मैंने छोटा कट कर लिया है। और साथ मेरे पास ये है थोड़ा सा दूध, कोई 3-4 टेबल स्पून मेरे पास दूध है। मोज़रेला चीज है, कोई भी आप चीज चूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं ये करूंगी, इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूध थोड़ा सा ब्रेड में थोड़ा सा डालूंगी, ये सारा नहीं डालूंगी, थोड़ी सारी इससे नरम हो जाए। ये मैंने कोई 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध डाल दिया है। इससे डबल रोटी थोड़ी नरम हो जाएगी। और इसके बाद हमने जग में डाला चिकन, सारे स्पाइसेस डाले और हाफ कप जो चीज़ है ये इसमें डाल के तो अब हम चॉपर को चला देंगे। तो ये देखें जी, कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है चॉप। और अब हम अपने इस मटेरियल को निकाल के किसी बर्तन में डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ना ज़रा इसको रख देंगे, थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसके बनाएंगे जी नगेट्स। और ये मैंने लिए हैं, ये बाज़ार से आपको मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स में, कोई स्टार, कोई हार्ट, कोई वैसे राउंड में ना। तो आप इनकी मदद से भी ये बना सकते हैं नगेट्स। और आप एक एक करके बना सकते हैं या फिर कुछ मटेरियल लें, कटिंग बोर्ड पे डालें, उसको थपथपाएं और ये ऊपर रख के इसके साथ कटिंग कर लें। बनाने बहुत आसान है माशाल्लाह। मुख्तलिफ सी शेप्स में हमने कुछ स्टार्स, कुछ हार्ट और कुछ सिंपल सीधी सीधी शेप बना के मैंने ये सारे नगेट्स बना लिए हैं। और माशाल्लाह हाफ के जी चिकन था और उसमें ये काफ़ी सारे बन गए हैं। अब ये एक लिया है मैंने अंडा और इसमें मैं डालूंगी 3-4 टेबल स्पून दूध है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छी तरह से फेंटी शेंटी लगा लेंगे। तो ये अच्छा सा फेंटा गया है, अब हम इसको करते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैदा हमने इसमें डाला। कॉर्नफ्लोर जो है ये मैं लूँगी 4 टेबल स्पून, 4 चम्मच खाने के, ये मैं इसमें डालूंगी। और ये 4 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, ये इसमें डाल, स्पून से थोड़ा कम नमक है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। और साथ ये हाफ टी स्पून मेरे पास ये काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर, ये इसमें डालूंगी। मैदा और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है नमक और काली मिर्च के साथ। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अपने नगेट्स उठाएंगे और एक एक ये हल्की सी कोटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ऐसे करके जो एक्स्ट्रा इसको उतार देंगे। और इसको डालेंगे अंडे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डालेंगे अंडे में। और अंडे से निकाल के फिर हम डालेंगे इसी में कॉर्नफ्लोर में, और फिर इस पे हल्का हल्का सा लगाएंगे। और बस ऐसे, ज़्यादा नहीं, इसको ऐसे कर लेना है, हमने झाड़ लेना है, एक्स्ट्रा उतर जाए। और फिर इसको डालना है अंडे में। और अंडे से निकाल के अब हम इसको डालेंगे, ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हमारे पास हैं, इसमें डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस इसको ऐसे, इसको भी ऐसे रखें और ये इसमें रखते जाएंगे। और इसके बाद फिर ये हम डालेंगे। लें जी, माशाल्लाह सारे नगेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम करते हैं अपना मैस क्लियर और फिर करते हैं इनको फ्राई। जी ये नगेट्स बना के इनको मैंने रख दिया था कि 2 घंटे के लिए फ्रिज में, और अब मैं इनको करूंगी फ्राई। और इसके लिए मैंने खुला ऑयल डाल लिया है, पैन में गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हमने करना कि धुआं निकल रहा हो, गर्म होता है, अच्छा गर्म होता है। फिर हम आंच स्लो करके तो इनको फ्राई करते हैं। कुछ मैं फ्राई कर लूंगी और कुछ को मैं फ्रीज कर दूंगी, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं निकाल के फ्राई कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये अभी हमारा ऑयल ठंडा है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगी,
थोड़ा फ्लेम तेज करती हूँ जी। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें और डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ये हार्ट शेप में, और मेरे हेड इतने ही काफ़ी हैं। अब हम इनको 3 मिनट पकाएंगे और 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे इनकी साइड चेंज, क्योंकि हमें समझ आ रही है कि ये दूसरी साइड से, एक साइड से पक गए हैं। तो अब हम इसकी दूसरी साइड तक करेंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। माशाल्लाह जी, ये मज़ेदार से हमारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम आपको इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट के दिखाते हैं। काटने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी नगेट्स हमारे तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।